हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यादायिनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन का हमारा अगला टॉपिक जो फंक्शन है उसको क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा जो पिछला वीडियो रिलेशन पे था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने से आपको फंक्शन अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि फंक्शन का बेस ही रिलेशन है। अगर आपको रिलेशन नहीं आया तो फंक्शन नहीं आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आइकन आ रहा है, उस पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको फंक्शन टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर करवा दूंगा कि आपको एमसीक्यू लगाने में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बोर्ड बोर्ड में अपने हर एक एमसीक्यू करेक्ट करके आएंगे फंक्शन क्वेश्चन के लिए आएंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। तो फंक्शन फंक्शन होता क्या है दोस्तों? फंक्शन एक मैपिंग है। आप फंक्शन को मैपिंग कह सकते हो दोस्तों, मैपिंग। फंक्शन को आप मैपिंग कह सकते हैं। मैपिंग किस तरीके से? मान लीजिए अगर आपका एक सेट ए है, सेट ए है, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट। एक सेट है आपका दोस्तों बी, उसके अंदर आपके 1 2 3। तो मैपिंग क्या होगी दोस्तों? मीन्स वन इसको मैप कर रहा है, टू इसको मैप कर रहा है, थ्री इसको मैप कर रहा है। मैपिंग मतलब क्या दोस्तों? फंक्शन फंक्शन मतलब क्या? इक्वेशन दे रखी होगी आपको। मान लीजिए इसको आप एक्स लीजिए, इसको वाई लीजिए। मतलब क्या, हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा दोस्तों? वाई। समझ रहे हो? तुम एक्स की वैल्यू को पुट करो, वाई लो। मीन्स एक्स की मैपिंग आप वाई में करवा रहे होंगे। ठीक है। इस एग्जाम्पल लीजिए आप, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, मीन्स फंक्शन ले लीजिए, फंक्शन कहेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या कहेंगे? एक्स इज वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर मैं लूँ वन एलिमेंट लूँ ए सेट से, तो 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। मीन्स वन जो है ये किसको मैप करेगा? थ्री को। वन को नहीं मैप करेगा, थ्री को मैप करेगा इस फंक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं मैपिंग। मतलब एक की इमेज, मतलब एक सेट ए है, उसका एक एलिमेंट दूसरे सेट में क्या इमेज दे रहा है, उसे हम कहेंगे दोस्तों फंक्शन या फिर मैपिंग। ठीक है। तो फंक्शन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हो। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन डिफाइन करता है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एसोसिएटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट बी। तो जैसे मैंने आपको बताया भी कि अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है दोस्तों, अगर एक सेट ए है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 3। फंक्शन क्या कहता है? तो फंक्शन एक, ठीक है, फंक्शन टाइप का रिलेशन ही है जो क्या कहता है, ए की मैपिंग करवाता है बी में, मतलब ए की इमेज बी में। अब देखिए, समझो पहले इसको समझ पहले आप समझिए इमेज और डोमेन क्या होता है। डोमेन 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 दोस्तों होता है जहाँ जो वैल्यू पुट करने वाले हैं, जिस सेट में आपकी, जैसे मान लीजिए ए से बी मेरा फंक्शन जा रहा है। फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है दोस्तों? ए से बी। अगर फंक्शन मेरा ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? तो डोमेन होगा एक्स बिलोंग्स टू ए। डोमेन होगा एक एलिमेंट होगा जो मेरा ए सेट का होगा। ठीक है, वही मैं बात करूंगा रेंज या इमेज की। रेंज या इमेज की बात करूँ तो क्या होगा दोस्तों? वाई जो होगा वो बिलोंग करेगा मेरे कहाँ दोस्तों? बी में, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा ए में, मुझे मिलेगा वाई बी में। ठीक है, तो मेरा जो इमेज है वो कहाँ आएगा दोस्तों? बी में। ठीक है, तो इस जो बी सेट है, इस बी सेट को हम लोग कहते हैं दोस्तों कोडोमेन। कोडोमेन कहते हैं इस पूरे बी सेट को। और इसमें जो अगर ए की जो इमेज आएगी बी में, उसे हम कहते हैं इमेज या फिर रेंज। और जो एलिमेंट होता है ए सेट का, उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग डोमेन। ठीक है, तो दो डोमेन होता है दोस्तों ए सेट का, इमेज रेंज होती है दोस्तों बी में जो ए की होती है, और कोडोमेन होता है दोस्तों पूरा का पूरा आपका बी सेट। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका। तो फंक्शन आप समझ गए होंगे, फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्योंकि हमारे फंक्शन के टाइप, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? ठीक है, तो पहला टाइप है हमारा दोस्तों वन वन। ठीक है, वन वन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? वन वन फंक्शन देखिए, जैसे अगर आपके पास वन वन फंक्शन समझिए, वन वन फंक्शन होता क्या है? वन वन फंक्शन, वन वन सब समझ रहे कि वन वन मीन्स एक होगा इधर और एक होगा इधर, यानी कि इसका ए से दूसरा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। और एक फंक्शन के बारे में एक चीज और बतानी है, जैसे फंक्शन, एक सेट है आपका ए, एक सेट है आपका बी। इसके अंदर आपका एलिमेंट है 1 2 3, इसका एलिमेंट है आपके ए बी सी। फंक्शन ही तभी बनेगा जब जो कोड, जो डोमेन है, हमारा डोमेन सेट है, उसका एक एलिमेंट की दो इमेज ना हो। जैसे आप देखिए, वन की दो इमेज है, तो ये फंक्शन जो है नहीं बन सकता। ये जो ए सेट है, जो फंक्शन हमारा ए से ए जाएगा, ये फंक्शन नहीं करा सकता, क्योंकि जो इसकी एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट के लिए इसकी दो इमेज आ रही है, ए पे भी और बी पे भी, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन कहेंगे किसे? मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर ए बी
सी। तो 1 इसको करे 10, 2 इसको करे मान लीजिए, और 3 बी को करे। ये फंक्शन है क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, दो इमेज नहीं है। तो इसे हम कहेंगे दोस्तों फंक्शन। मीन्स डोमेन हैज ओनली वन इमेज। ठीक है, डोमेन की अगर एक इमेज आ रही है को डोमेन सेट में, तो वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, या आप एग्जांपल समझ जाइए इसे। जैसे एक सेट है आपका चिल्ड्रन, एक सेट है आपका चाइल्ड, एक सेट है आपका मदर। ठीक है, मान लीजिए मेरे चाइल्ड है पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड, तीसरा चाइल्ड, मदर है मेरी ए बी सी। तो जैसे अब एक बच्चा है, उसकी दो मदर तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब एक डोमेन की दो इमेज नहीं हो सकती, मतलब एक बच्चे की दो माएँ नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये हो सकता है जैसे ए वन अटेंड करे, सेकंड भी ए को अटेंड करे, और थर्ड भी ए को अटेंड करे। मान लीजिए एक ही मदर के तीन तीन चाइल्ड हो, तो ये फंक्शन है, लेकिन एक चाइल्ड के टू मदर्स नहीं हो सकते। ठीक है, एक चाइल्ड के टू मदर्स नहीं हो सकते, लेकिन तीनों चाइल्ड की एक ही मदर हो सकती है। ठीक है, मीन्स को जो को डोमेन है वो बहुत सारे डोमेन का एक इमेज हो सकता है, लेकिन जो डोमेन है वो एक ही इमेज बनाएगा, उससे ज्यादा इमेज नहीं बनाएगा। अगर वो बनाता है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा वो दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने वन वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? ये एक ही बात, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 ए बी सी। तो 1 इसको अटेंड करे, 2 इसको अटेंड करे, 3 इसको अटेंड करे। या फिर आप ऐसे लीजिए 1 2 3 ए बी सी, 1 इसको अटेंड करे, 2 इसको अटेंड करे, 3 इसको अटेंड करे। मतलब एक डोमेन की एक ही इमेज हो। ठीक है ना? या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि जो इमेज है वो एक पे एक ही जाए, ऐसे नहीं, इससे ये नहीं, ये वन वन नहीं, एक की एक पे जाए। 1 ए को अटेंड करे, 2 बी को अटेंड करे, 3 सी को अटेंड, मतलब एक ही इमेज आए एक की। ठीक है, या फिर एक को डोमेन की एक ही हमारी प्री इमेज हो। ठीक है, तो आप पहले प्री इमेज देखते हो। तो प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज और इमेज। ठीक है, ये दो सेट है हमारे, ए सेट बी सेट। इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर ए पी पे मैप कर रहा है, बी क्यू पे मैप कर रहा है, सी आर पे मैप कर रहा है, तो दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। मीन्स एक ही मैपिंग हो रही है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब ये उस पर वैसे चला जाएगा दोस्तों, ये ऐसे नहीं, ये गलत है, ये वन वन नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए, जो हमारी जो मान लीजिए ए की इमेज हमारी क्या है दोस्तों? पी। ये क्या है दोस्तों? हमारी इमेज। ठीक है, जो पी इमेज है, इसकी जो ये जिसका इमेज है, मीन्स ये ए क्या हो जाएगा दोस्तों? प्री इमेज। प्री इमेज, ये इमेज है दोस्तों, और ये प्री इमेज। डोमेन सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको प्री इमेज कहते हैं, और जो कोडोमेन सेट के एलिमेंट होते हैं दोस्तों उनको इमेज कहते हैं। ठीक है, अब वो वन वन फंक्शन भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए, क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप में आप ये पूछा जा सकता है आपके कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं दोस्तों? ये भी एक बार पूछ लेते हैं पेपर में। एमसीक्यू है, बिहार बोर्ड में तो आते ही आते हैं, तो आपको एमसीक्यू में भी पूछा सकता है ज्यादातर ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन आप लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर एक सेट ए है, उसके अंदर एन एलिमेंट्स है, एक सेट आपका बी है, एम है, उसका बी है, उसके अंदर एम एलिमेंट्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो वन वन फंक्शन होंगे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एन सी एम, एन सी एम, एन माइनस एम अपॉन में एन फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन तभी बनेगा ये जब इसके एलिमेंट्स जो m है, मीन्स बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स m n सेट से ज़्यादा या फिर बराबर हो। अगर ये कम रहा तो ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। मीन्स m इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू n, ये फंक्शन होना चाहिए हमारे वन वन फंक्शन को होने करने के लिए। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। ठीक है, तभी ये वन वन फंक्शन बन पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपका सेट है a, अगर आपका एक सेट है b, उसके अंदर एक और दो एलिमेंट है। एक सेट है हमारा ए, उसके अंदर 1 2 3। तो 1 तो 1 को मैप कर देगा, 2 मान लीजिए 2 और 3 में से 3 मैप कर गया, तो 2 तो हमारा बच गया, तो वन और फंक्शन तो बना नहीं है। तो मतलब क्या, जो बी के नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए या तो बराबर हो या तो इससे बड़े हो। देखिए, विक्रम मान लीजिए इसके अंदर 1 2 3 हो, और इसके अंदर हमारे 1 2 3 4,
तो इसका इमेज इस पे, इसका इमेज इस पे, इसका इमेज इस पे, ठीक है, तो सबकी इमेज आ गई है, ठीक है, कोई बचा नहीं, किसी की इमेज नहीं आई, ऐसा कोई नहीं, सबकी इमेज आ गई है, तो ये वन वन फंक्शन होगा। लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एक की इमेज नहीं आई है, ठीक है। तो नंबर वन वन फंक्शन होने के लिए दूसरा सेट है आपका जो को डोमेन सेट है, उसके हर एक एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए जो है इस सेट में उससे बराबर या बड़े हो, तभी वो वन वन फंक्शन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। हम वन वन फंक्शन को दूसरी लैंग्वेज में इंजेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं दोस्तों, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं वन वन फंक्शन को दोस्तों, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया वन वन फंक्शन। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ फंक्शन पे जो हमारा होने वाला है दोस्तों, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन दोस्तों, ऑन टू हम दूसरी लैंग्वेज में हम सरजेक्टिव सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं दोस्तों, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन होता क्या है दोस्तों, देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक सेट है ए ए सेट है, एक सेट दोस्तों के पास बी, इसमें है 1 2 3, इसमें है 1 2, ठीक है, इसमें 1 2, तो जैसे मान लीजिए 1 ने 1 को अटेंड कर दिया, 2 ने 3 को अटेंड कर दिया, ठीक है, ये वन वन फंक्शन है क्योंकि हर एक की अपनी एक सिंगल सिंगल मीन्स एक पे एक इमेज आ गई है, ठीक है। लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप बी सेट है मीन्स आपका को डोमेन को डोमेन सेट है, उसकी हर एक एलिमेंट की आपकी एक प्री इमेज में क्या होता है दोस्तों, प्री इमेज क्या होता है, जो डोमेन सेट है उसका एलिमेंट होता है उसे हम प्री इमेज कहते हैं, समझ रहे हैं? मतलब जो 1 और 2 ये क्या है, 1 की प्री इमेज, 3 की प्री इमेज 2, जैसे 1 की प्री इमेज का है दोस्तों 1 और 3 की प्री इमेज का है दोस्तों 2, ये प्री इमेज है, ये इमेज है, ठीक है। तो भाई ऑन टू फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ऑन टू फंक्शन होता क्या है, ऑन टू फंक्शन आप कहेंगे जैसे जो 1 है 1 की इमेज भी हो, 2 की इमेज भी हो, 3 की इमेज भी हो, मतलब कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज हो, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। मतलब कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं कोड डोमेन है वो सबके सब इमेज बन जाए, ठीक है, सबके सब इमेज बन जाए। मान लीजिए ए है, ये बी है, 1 2, इसका 1, इसका ये ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं, इसका सी, मतलब देखिए इसमें ए बी सी क्या है दोस्तों, कोडोमेन, ठीक है। लेकिन जो ए और बी है वो दोस्तों हमारी क्या है, इमेज, ए बी सी तीनों कोडोमेन है बट ए और बी केवल इमेज है, ठीक है, सी इमेज नहीं है। तो जब तक सी इमेज नहीं बन जाता तब तक ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाता, मतलब क्या, हर एक कोडोमेन इमेज में कन्वर्ट हो जाए, हर एक कोडोमेन इमेज में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहेंगे दोस्तों ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके सर इसमें जो सब्जेक्टिव फंक्शन, आपको अगर पूछ लेते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है कि वन वन है, तो जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फंक्शन है आपका ए सेट है, ए है आपका बी सेट, ठीक है, चलिए छोड़िए, लीजिए आपका एक फंक्शन है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बताइए ऑन टू फंक्शन है कि सब्जेक्टिव फंक्शन है, देखिए एक्स स्क्वायर के अंदर इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ सकती है एक्स की, ठीक है, एक्स की मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ -2 और 2, ठीक है, तो वाई इन दोनों वैल्यूज के लिए मुझे क्या देगा दोस्तों, 4, एक्स की दो वैल्यूज के लिए मेरे को वाई एक ही वैल्यू दे रहा है, मतलब क्या, अगर एक्स की मान -2 था, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 4 है, तो 2 के लिए भी 4 और इस 2 के लिए भी 4, ठीक है, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है या वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है, मतलब क्या, इनके दोनों एलिमेंट एक ही इमेज को टेंड करें, तो ये वन वन फंक्शन हो नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, और मैंने वन वन फंक्शन में क्या बताया था, वन वन फंक्शन मतलब क्या, एक की एक इमेज हो, दोनों की एक इमेज ना हो, तो लेकिन ये दोस्तों क्या हो जाएगा, मेरे ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि जो इसका इमेज है इसकी प्री इमेज है, चाहे दो है लेकिन प्री इमेज है, ठीक है, ये तो हालांकि आपको समझ आ गया होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ फंक्शंस की, मान नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन भी पूछा जाता है आपको उस पेपर में, एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ फंक्शन लीजिए दोस्तों, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है, ए सेट है, एक बी सेट है, इसमें एन एलिमेंट है, इसमें एम एलिमेंट है, इसमें एम, ठीक है, इसमें एन एलिमेंट है, इसमें एम एलिमेंट है,
ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर ए डी। तो मान लीजिए मैं बात करूंगा कि ए के पास क्या चांस है कि वो किसकी प्री इमेज, मतलब ए यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, मतलब एक के पास दो चांस है। टू के पास यहाँ पे जा सकता है, ये भी यहाँ से जा सकता है। टू के पास भी कितने चांस है दोस्तों? टू के पास दो चांस है। थ्री के पास भी दो चांस हो गए, मतलब क्या, एम एम कितनी बार आ रहा है, दो कितनी बार आ रहा है दोस्तों? तीन बार, मतलब एन, एम की पावर एन। जी हाँ दोस्तों, एम की पावर जो एन मीन्स नंबर ऑफ, यही हमारा था नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन एम की पावर एन। एम है आपका वो कोडोमेन का एलिमेंट है, और एन है आपका नंबर ऑफ डोमेन एलिमेंट्स है दोस्तों। इसे हम कहेंगे दोस्तों नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम लोग नंबर ऑफ सर्जेक्टिव। देखिए, आपको सर्जेक्टिव बता दिया मैंने दोस्तों, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव को दोस्तों हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं, वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन। अब इन दोनों को मिला के दोस्तों एक नया फंक्शन बनता है जो होता है हमारे दोस्तों बाईजेक्टिव, बाईजेक्टिव फंक्शन, बाईजेक्टिव फंक्शन इसे हम कहेंगे दोस्तों, मतलब क्या, ये वन वन भी हो और साथ में ऑन टू फंक्शन, ये दोनों फंक्शन हो, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों बाईजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाईजेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सेट है आपका ए, ठीक है, एक सेट है आपका बी, ठीक है, एक सेट है आपका बी। इसके अंदर आपका एलिमेंट्स है 1 2 3, इसके अंदर है 4 5 6। ठीक है, तो मान लीजिए वन का इमेज 4 पे, टू का इमेज 6 पे, और थ्री का इमेज 5 पे। ये देखो दोस्तों, वन की एक सिंगल इमेज है, टू की एक सिंगल इमेज है, फाइव की भी एक सिंगल इमेज है, मीन्स वन वन फंक्शन तो है ये। देखिए हमें, अब देखिए ऑन टू फंक्शन में क्या बताया था, जो इमेज है उसकी हर एक की एक प्री इमेज होनी चाहिए, जो कि हमारी ए में होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बी से एलिमेंट उठाता हूँ, देखो कहाँ, अगर मैं बी में कोडोमेन सेट से अगर फोर उठाता हूँ, तो फोर की प्री इमेज मेरी क्या है दोस्तों? वन। फाइव की क्या है दोस्तों मेरी? थ्री। और सिक्स की क्या है दोस्तों मेरी? टू। मतलब हर एक कोडोमेन की अपनी एक प्री इमेज है, ये आपके ए के हैं, ये आपके बी के हैं। ठीक है, मतलब क्या ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया, यही दोस्तों, मतलब साथ में वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो सब क्या कहेंगे दोस्तों? सरजेक्टिव, साथ में इंजेक्टिव, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? बाईजेक्टिव, बाईजेक्टिव फंक्शन होता है दोस्तों ये पूरा। ठीक है, तो यही था हमारा दोस्तों फंक्शन। फंक्शन दो ही टाइप के होते हैं, ऑन टू और वन वन फंक्शन। एक को बाइजेक्टिव, एक को इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ऐसी अगली वीडियो भी आएगी दोस्तों फंक्शन के ऊपर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए दोस्तों, अगर आपको चाहिए नोट्स, तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको इस चैनल पे फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, और मैथ का सिलेबस ऐसे आगे कंटिन्यू होगा, तो कृपया से ना छोड़ें। और अभी से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे मैथ्स की, तो आगे जाके अब जब तक आपके एग्जाम आएंगे, तब तक आपका 99% टॉपिक, 99% टॉपिक आपके हैंड में होगा। ठीक है, आपके 99% टॉपिक आपके हैंड में होगा। मैथ्स, मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट नहीं दोस्तों, बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें स्कोर करना आपके ऊपर है, आपके लॉजिक, इन सबको समझ कितना आ रहा है। आप जितना समझ आएगा मैथ में, आप उतना ही स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और बिहार बोर्ड में तो एमसीक्यू पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको सिंपल अपने फॉर्मूला पे अपना फोकस रखना है, और फॉर्मूला नहीं भूलना है कि दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आप उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जुड़े रहिए, और बने रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।